भाजपाइयों को कायदे से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। धारीलाल साहू एक सार्वजनिक मंच से बोल रहा है लोगों के बीच कि कब तक कमा रहोगे, चलो बिहार चलते हैं, तुम्हारी शादी करा दूंगा। बिहार की लड़कियां तो 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है, इस तरह का बयान आया है और एक बार फिर भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। ये जो भाजपाई होते हैं ये परम पाखंडी होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, संस्कारों की बात, संस्कृति की बात, सनातन की बात, कहेंगे कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में इनकी इतनी गंदी सोच होती है। उत्तराखंड में भाजपा कोटे के मंत्री, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास की मंत्री रेखा आर्या के पति के द्वारा बिहार की बेटियों को लेकर जो विवादित बयान दिया, अब इस विवादित बयान को लेके उसके पति पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। चारों ओर इस बयान को दुखद बताया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कहेंगे? बहुत दुखद बात है और बिहार की बेटियों को लेके इस तरह का बयान, आखिर बीजेपी के नेताओं के पति हो या बीजेपी के नेताओं को हो क्या गया है? आखिर अभी तक कार्रवाई की मांग क्यों नहीं उठ रही है? देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है और भाजपाइयों को कायदे से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जैसा आपने बताया, उत्तराखंड में मिनिस्टर हैं रेखा आर्या। रेखा आर्या का पति है गिरधारी लाल साहू और उसका एक वीडियो एक दो रोज से बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसमें गिरधारी लाल साहू एक सार्वजनिक मंच से बोल रहा है लोगों के बीच कि कब तक कमा रहोगे, चलो बिहार चलते हैं, तुम्हारी शादी करा दूंगा। बिहार की लड़कियां तो 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। और मंच पर जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो ही खी कर रहे हैं, दांत निपोड़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है, इस तरह का बयान आया है और एक बार फिर भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। ये जो भाजपाई होते हैं ये परम पाखंडी होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, संस्कारों की बात, संस्कृति की बात, सनातन की बात, कहेंगे कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में इनकी इतनी गंदी सोच होती है। और ये पहली बार ऐसा राम भक्तों ने नहीं किया। अभी देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम चारों तरफ चर्चा में है। कुलदीप सिंह सेंगर भी भाजपा का विधायक हुआ करता था, यूपी के उन्नाव से। उसने एक लड़की के साथ रेप किया, नाबालिग लड़की के साथ, फिर उसके पिता का खून करवा दिया और अभी उम्र कैद काट रहा है। लेकिन सेंगर को बचाने के लिए यूपी में जो आदित्यनाथ की सरकार है वो बिल्कुल कमर कस चुकी थी और उस लड़की का FIR तक नहीं हो रहा था। जब लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की है तब जाकर FIR हुआ है। दूसरा राम भक्त का नाम जो जेहन में आता है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी का बड़ा माफिया है, भाजपा नेता है, केसरगंज से भाजपा का सांसद हुआ करता था। ये भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था। इसने महिला पहलवानों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इसके खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई महीने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया, ना तो मोदी ने उसको पार्टी से निकाला, क्योंकि मोदी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। एक तीसरा नाम जो राम भक्त का आता है जेहन में वो है दुष्यंत कुमार गौतम। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की चर्चा चारों ओर है। 2022 में अंकिता भंडारी का खून कर दिया गया था, उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया था। अब ये बात आ रही है कि दुष्यंत कुमार गौतम सीनियर नेता है भाजपा का, उत्तराखंड बीजेपी का प्रभारी है। तो अंकिता भंडारी पर दबाव था कि वो दुष्यंत कुमार गौतम के साथ एक रात गुजारे। ऐसा अंकिता ने नहीं किया तो राम भक्तों ने उसका खून कर दिया। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जब इन राम भक्तों ने महिलाओं की इज्जत लूटी है, महिलाओं पर अंट शंट बयान दिए हैं, महिलाओं पर बुरी नज़र डाली है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ ना मोदी कुछ एक्शन लेते हैं, ना अमित शाह कोई एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। और अभी ये जो प्रकरण है गिरधारी लाल साहू वाला, इससे जो नितिन नवीन है उनकी भी पोल पट्टी खुल गई है। जब नितिन नवीन को भाजपा ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था तो बिहार वाले बहुत कूद रहे थे भाजपाई कि देखिए भाजपा ने बिहार को कितना सम्मान दिया। लेकिन आज जब बिहार की माताओं बहनों पर ऐसी टिप्पणी की गई है जिसमें नितिन नवीन के परिवार की भी महिलाएं शामिल हैं, तो नितिन नवीन की औकात नहीं है कि वो गिरधारी लाल साहू को बीजेपी से बाहर निकाल दें। तो ये भी पता चल गया है कि नितिन नवीन कितना लाचार और बेचारा अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें हैं और फिर मैं लोगों से कहूँगा कि इन रावणों से लोग बच के रहे जो राम भक्त का चोला पहनकर घूमते हैं। जी, अब इस मामले में आप कैसे लड़ाई लड़िएगा? आप तो लड़ते रहते हैं।
मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और मैं तो हर मोर्चे पर लड़ता हूँ, इस मोर्चे पर भी लड़ूंगा जी। आरजेडी ने 5 लाख का इनाम रख दिया है कि जो पकड़ के लाएगा उसको 5 लाख का इनाम, और ना कर करवाएंगे। खैर ये तो बात मतलब दंड देना तो अदालत का काम है, तो इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन अदालत से मैं जरूर दंड दिलवाऊंगा गिरधारी लाल साहू लड़िएगा। को जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। इनका कहना है कि भाजपा भले ही चुप हो, लेकिन बिहार की बेटियों के सम्मान में हम जरूर दरवाजा अदालत का खटखटाएंगे और सजा दिलवाएंगे। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।